हम तो बोलेंगे में आज हमारे साथ में सचिन जी अग्रवाल कलाश्री प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सचिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच सोडा सिंह जी। जी सचिन जी, क्या कहोगे, लॉकडाउन से कितना प्रभाव पड़ा है आपके कारोबार पर? जी देखिए, लॉकडाउन से सभी इंडस्ट्री में सभी ट्रेड में इफेक्ट पड़ा है, तो कपड़ा व्यापार भी उससे अछूता नहीं है। और टेक्सटाइल का, खासतौर से साड़ी ट्रेड का लगभग 30% व्यापार ये लगनसराय के सीजन में होता है, जो कि इस लॉकडाउन की वजह से बाधित हुआ। तो एक बड़ा प्रभाव पड़ा है इसमें, तो कोई शक ही नहीं। जी सचिन जी, मेन जो सीजन थी वो सालग्न और ईद की थी, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई है। उसे कितना कुछ प्रभाव पड़ा आपके कारोबार पर? जी काफी प्रभाव पड़ा। मैंने आपको बताया ना, 30% सेल हम लोगों की टोटल टर्नओवर का 30% शेयर ये सीजन का रहता है, लगनसराय के सीजन का रहता है। और उस वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से वो सेल काफी बड़ी संख्या में हार्म हुई है, और उस कारण से पेमेंट का रोटेशन भी रुक गया। तो एक बड़ा नुकसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये लॉकडाउन की वजह से लगा। जी, आगामी दिनों में 11 मुहूर्त है, उससे क्या कुछ कपड़ा व्यापारियों को फायदा होगा? 100% फायदा होगा डूमर सिंह जी, क्योंकि कुछ सीजन तो अभी है, 28, 29, 30 में ही है, कुछ 2, 3, 4 में है। तो वो सीजन, वो डेट्स का उतना बेनिफिट्स तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लास्ट जून में जो डेट्स हैं, 15 तारीख के बाद वाली, तो उसका बेनिफिट 100% ट्रेडर्स को होगा। लेकिन सरकार उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचे, और सभी स्टेट अगर प्रॉपर तरीके से खुलेंगे तभी वो बेनिफिट होगा। अदरवाइज वो भी अपने पास टाइम निकल जाएगा। जी, क्या कहेंगे, पिछले वर्ष का जो नुकसान हुआ था और इस बार में कितना उसका अंतर है? क्या लगता है पिछली बार में और इस बार में क्या फर्क रहा है? देखिए, पिछली बार टेक्सटाइल में जो नुकसान हुआ था, वो कई हद तक सारी इंडस्ट्री बंद थी। वीविंग इंडस्ट्री भी बंद थी, प्रिंटिंग यूनिट्स भी बंद थी। एक पूरे देश में अलग टाइप का माहौल था। तो वो नुकसान से तो काफी हद तक हम लोग कवर हो गए थे। और सेल बाद में जो पहले से शादियां थी, तो वो आगे जाके लोगों ने सेल कवर कर ली थी। लेकिन इस बार का लॉकडाउन जो है, कि प्रिंटिंग यूनिट भी चालू रही, वीविंग यूनिट भी 50% जैसा चालू रहा, 50-60% जैसा चालू रहा। तो पिछले बार के सिनेरियो में और इस बार के सिनेरियो में डिफरेंस है। दूसरा, इस बार लोगों ने लास्ट ईयर का नुकसान कवर करने के चक्कर में स्टॉक भी ज्यादा बना रखा था। जो स्टॉक यहाँ सप्लायर के पास भी है, ट्रांसपोर्ट में भी है, और हमारा बायर होलसेलर के यहाँ भी। तो स्टॉक तीनों जगह है। तो पिछले बार का सिनेरियो और इस बार के सिनेरियो में काफी डिफरेंस है। जी, स्टॉक जो व्यापारियों ने, आपने जिस प्रकार बताया, लोगों के पास में, व्यापारियों के पास में भी स्टॉक है, जो वीवर्स थे, जो चैन है इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट तक माल है, और आगे जो व्यापारी उनके पास में भी स्टॉक है। तो स्टॉक को क्या करना चाहिए? उससे क्या कुछ मैन्युफैक्चरर्स को उसमें कुछ फायदा होगा या नुकसान? नहीं, नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं है। फायदा कितना होता है वो देखने की बात है। क्योंकि जब स्टॉक अपने पास है, तो अभी प्रोडक्शन का लॉस है। प्रोडक्शन आगे भी वीविंग यूनिट्स में दिखता नहीं है कि कारीगर फास्ट कुछ जल्दी आने वाले हैं, सब कुछ दिखता नहीं है, और आएंगे भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, आगे आने वाले समय में कई सारे सीजन्स और भी है, जैसे रक्षाबंधन है, तीज की सीजन है, और फिर उसके बाद दिवाली की सीजन आती है, करवा चौथ की सीजन आती है, फिर उसके बाद मैरिज सीजन आ जाएगा। तो बहुत सारे सीजन रेगुलरली सेल है, इसलिए स्टॉक का नुकसान तो नहीं होगा। फायदा कितना होता है वो देखना है, क्योंकि अभी भी जब भी मार्केट खुला उसके बाद यान में काफी अच्छा उछाल है। तो मार्केट तेज है, और जब भी सूरत मार्केट तेज होता है तो सबको फायदा ही होता है। जी, एक चीज सचिन जी ये भी है कि कपड़ा बाजार हो या वीविंग या फिर प्रोसेस हाउस हो,
वहां पर 50 से 60% श्रमिक नहीं है, तो क्या उससे भी असर पड़ेगा कपड़ा कारोबार पे? क्योंकि आगामी दिनों में तो सीजन है ही ना, आगामी दिनों में कई सीजन है। यही चीज हमारे स्टॉक को बचाएगी, क्योंकि ये सूरत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत ओवर प्रोडक्शन पे हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा फैसिलिटेड बिजनेस करना पड़ रहा है। तो ये तो फायदेमंद रहेगा सूरत को। जी, एक चीज ये भी है कि पिछली बार भी नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट बंद रहा 70 दिन तक, और इस बार भी 30 दिन बंद रहा। तो सरकार से क्या उम्मीदें लगाई बैठे हो आप लोग अभी? देखिए, हमारी सरकार ने अभी तक जितना भी है ना इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट दिया है। कभी भी ट्रेडर के बारे में कोई भी पॉलिसीज जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है नहीं आई है। जी जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहिए कि हम ट्रेडर्स भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट को हमारे और भी सोचना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ नहीं तो सरकार कम से कम हम लोगों का जो जीएसटी क्रेडिट बैलेंस है वही रिफंड कर दे, तो एक काफी बड़ी राहत हम ट्रेडर्स को मिल जाएगी। जी, क्या लगता है कब तक इस वायरस से और इस मंदी से, और जो अब इस वक्त जो समय आया है इससे कब तक उभर पाएंगे व्यापारी? क्या लगता है आपको? बहुत शीघ्र उभर जाएंगे डूंगर सिंह जी, बहुत जल्द उभर जाएंगे। और ये तो सूरत का खासतौर से इतिहास रहा है कि जब भी कोई आपदा आई है, जब भी कोई तकलीफ आई है, तो सूरत हमेशा बाउंस बैक हुआ है, हमेशा उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा। और एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से डूंगर सिंह जी अपने व्यापारी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आज 2010 का अपने व्यापार को देखें और आज 2021 का व्यापार देखें। 2010 में हम लोगों का जो टर्नओवर होता था सप्लायर का, तो हमारा जो कस्टमर के ऊपर, हमारे बायर के ऊपर आउटस्टैंडिंग रहता था, वो हमारे सेल का 20 से 25% आउटस्टैंडिंग रहता था, क्योंकि पेमेंट साइकिल फास्ट था। और हमारा स्टॉक भी हमारे पास 20 से 25% ही रहता था, क्योंकि हमारी साइकिल रोटेशन फास्ट थी। हमारे उस समय मतलब टोटल टर्नओवर जी, मतलब इन्वेस्टमेंट का 6 टाइम घूमता था जी, और आज ऐसा टर्नओवर हो गया कि 2-2.5 टाइम ही घूमता है। तो इस बारे में हम सब ट्रेडर को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में, बहुत ज्यादा फैसिलिटी देने के चक्कर में बहुत हाई रिस्क जोन में आ गए हैं। स्टॉक के भी हाई रिस्क जोन में रहते हैं, और हमारे ऊपर जो कस्टमर का आउटस्टैंडिंग भी रहता है वो भी मतलब हाई रहता है। तो इस बारे में एक ट्रेडर्स को भी सोचना चाहिए। और इस कारण से होलसेलर को भी बहुत इजी तरीके से कपड़ा मिल जाता है। हर किसी, चाहे वो मीडियम होलसेलर हो, चाहे वो लो ग्रेड होलसेलर हो या बड़ा होलसेलर हो, तो सबको कपड़ा मिल जाता है। तो उस वजह से जो एक सूरत का पहले पेमेंट देने का प्रेशर नीचे होलसेलर पे होता था, आज वो टोटली रिलीज हो गया है। जो कि 2010 में था। तो 10 साल में हम यहाँ पहुंचे, तो हमको अभी ट्रेडर को भी कम से कम एक इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जी, तो आपने जिस प्रकार पेमेंट की बात कही, तो क्या लगता है सूरत कपड़ा मंडी का करोड़ों रुपए का पेमेंट अटका हुआ है, वो अब कैसे कवर होगा? उसके लिए क्या नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते अटका हुआ है। हाँ, लेकिन अभी की सिचुएशन के अंदर तो यही है ना, बाहर की मंडियों के अंदर काम बंद है, सारा कुछ। नहीं, ये भाषा अच्छा नहीं है डूंगर सिंह जी। ये कई आपने हमारे सप्लायर ने भी ये कई बार हम लोगों के लिए भी ऐसी भाषा यूज की है कि हमारा पेमेंट वहाँ फंसा हुआ है, अटका हुआ है। हम जिस व्यापारी से व्यापार कर रहे हैं, सालों भर उससे व्यापार करते हैं, आज कोई अगर आपदा आई है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पेमेंट वहाँ अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ठीक है, कंडीशनली लेट हुआ है और हमें सबको उनको सपोर्ट भी करेंगे। और व्यापारी सब अच्छे हैं, वो पेमेंट सब भेज ही रहे हैं। जैसे जैसे उनके पास सहूलियत होगी वो पेमेंट दे ही रहे हैं और देते ही हैं। इसलिए अपने को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात जरूर है कि इस समस्या के कारण से पेमेंट लेट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये लेट हो रहा तो वो कैसे कवर होगा?
जो लेट हो रहा है वो कैसे कवर होगा? जैसे जैसे स्थितियां अनुकूल होंगी और सब जगह व्यापार सामान्य होगा और पुरानी पटरी पे व्यापार आएगा तो पेमेंट भी अपने हिसाब से आएगा। लेकिन अभी ट्रेडर को यहाँ जरूर ये सोचना चाहिए कि हम यदि कोई भी बिजनेस करते हैं, यदि साल में 2 टर्नओवर करते हैं तो उसमें कितना भी अपन रेशियो ऑफ प्रॉफिट रख लेंगे तो भी अपने हाई रिस्क में रहेंगे और प्रॉफिट कम आएगा। और यदि वही टर्नओवर अगर हम 6 टाइम करते हैं, पेमेंट फास्ट रहेगा, तो अपना हर जगह रिस्क कम होगा, हर फैक्टर हर जगह रिस्क कम होगा। तो इस बारे में जरूर हम सबको सोचना चाहिए। जी सचिन भाई, आखिरी सवाल, परजेंट की स्थिति क्या है? परजेंट में गिराई है या नहीं? किसमें गिराई यदि है? 30 से 40% व्यापार है जो इस समय हम लोगों का व्यापार होता था, अभी 30 से 40% है। 30 से 40% व्यापार है, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि आउटसाइडर सभी मंडियां बंद है, लगभग स्टेट बंद है। तो अगर 30-40% भी व्यापार है तो बहुत अच्छा व्यापार है। इसमें कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है और व्यापार आगे भी बहुत अच्छा रहेगा डूवर्स, मतलब उसमें व्यापार में कहीं कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। लेकिन पॉलिसी वाइज हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जी, क्या व्यापारियों को संदेश देना चाहोगे? क्या सुझाव है आपके? जी हमारा एक ही अपने सब ट्रेडर भाइयों को एक ही सुझाव है कि आगे क्वालिटी प्रोडक्ट कपड़ा बिकेगा, क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दें अपने लोग, सभी लोग। दूसरा, लिमिटेड कपड़ा बनाए, बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होगा तो फिर हम बहुत ज्यादा कपड़ा बांटने में लगेंगे। इसलिए थोड़ा संभल के व्यापार करना चाहिए क्योंकि तीसरे लहर की भी बात चल रही है। आगे कभी अगर तीसरी लहर आ जाती है और गवर्नमेंट को ऐसे कुछ वापस से डिसीजन लेने पड़े तो अपने एकदम कम रिस्क में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सचिन जी अग्रवाल, कलाश्री फैशन के मालिक हैं। इन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि संभल कर व्यापार करें क्योंकि आगे का समय जो है वो अच्छा भी रहेगा और आगामी दिनों में तीसरी लहर भी आ सकती है, तो आप संभल कर व्यापार करें तो अच्छा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।